Hello students, we are studying the subject soil mechanics and we were in module 4 effective stress principle. In this chapter we have already seen the definition of effective stress and effective stress principle. Also we have seen the effect of water table fluctuations on effective stress and we also calculated effective stress under hydrostatic conditions. ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है. ओके हमने प्रैक्टिस कर लिया है कि कैसे हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस को निकाल सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए. इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल. ओके सो लेट अस स्टार्ट. अ सैंड डिपॉजिट इज 10 मीटर थिक. एक सैंड डिपॉजिट है जो 10 मीटर थिक है एंड ओवरलाइज अ बेड ऑफ सॉफ्ट क्ले. किसके ऊपर वो लाई कर रहा है? एक क्ले के बेड के ऊपर वो लाई कर रहा है. ठीक है. द ग्राउंड वाटर टेबल इज बिलो 3 मीटर, 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस. ठीक है. जो आपका ग्राउंड सरफेस है उससे 3 मीटर बिलो है आपका वाटर टेबल. ठीक है. इफ द सैंड अबव द ग्राउंड वाटर टेबल हैज़ डिग्री ऑफ सैचुरेशन दी हुई है 45%. हमें प्लॉट करना है क्या? डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस. ठीक है. वाइड रेशियो यहाँ पर कहा गया है कि आप 0.70 ले सकते हैं और जी की वैल्यू 2.65 दी जा सकती है. ओके सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. ओके सी there is a layer of clay. Okay clay. Okay, above that layer there is sand. Okay, so this is ground surface. Okay, and the water table is somewhere here. ओके सैंड जो आपका सैंड है ना, डिपॉजिट सैंड डिपॉजिट है वो 10 मीटर थिक है. ठीक है. तो इसी की बात हो रही है. ये जो आपका सैंड डिपॉजिट है ना, ये आपका 10 मीटर थिक है. ठीक है. और बात की जा रही है कि जो ग्राउंड सरफेस है उससे, है ना, ग्राउंड सरफेस से 3 मीटर नीचे, है ना, क्या है आपका वाटर टेबल. ठीक है. ओके और ये जो सैंड है वो किसके ओवरलाई कर रहा है? क्ले के. तो वो क्ले भी आपको दिख रहा है. ठीक है. ये आपका पूरा सैंड है. कौन सा पोर्शन सैंड है? ये पूरा, है ना, ये पूरा सैंड है. ठीक है. अब ये जो सैंड है इसमें वाटर टेबल का पोजीशन दिया हुआ है. ठीक है. अब देखिए यहाँ क्या लिखता है कि सैंड अबव द ग्राउंड वाटर टेबल. ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है इसके ऊपर भी जो सैंड है ना, उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना दे रखा है? उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है 45%. ठीक है. ओके और वाइड रेशियो 0.70, जी की वैल्यू दे रखी है. यही सिचुएशन है. ठीक है. इसमें मैं 3 लेयर मान लेता हूँ, ए बी बी और सी. ठीक है. हमें क्या करना है? हमें यहाँ बनाना है डायग्राम. ठीक है. कि कैसे टोटल स्ट्रेस वैरी कर रहा है अलग अलग लेयर्स पे, कैसे पोर वाटर प्रेशर वैरी कर रहा है और कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस वैरी कर रहा है. ठीक है. चलिए तो यहाँ मुझे ये बताइए जो S की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? S की वैल्यू 0.45. ओके. E की वैल्यू 0.70 और G की वैल्यू 2.65. देखिए
इससे पहले भी हम लोगों ने थोड़ा प्रैक्टिस किया था इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए, तो उसके लिए हमें टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर चाहिए, है ना। तो जो टोटल स्ट्रेस है उसके लिए क्या चाहिए था, गामा इंटू जो भी बल्क यूनिट वेट या सैचुरेटेड यूनिट वेट सॉइल का है वो चाहिए, इंटू हाइट या डेप्थ। तो वो हाइट या डेप्थ तो हमारे पास है लेकिन गामा नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या चाहिए, गामा निकालना होगा ना। तो जो डेटा दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग गामा निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताइए, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डेंसिटी इज इक्वल टू जी प्लस एस ई इंटू रो डब्लू अपॉन 1 + जी, से मैंने कहा था कि मास्टर फार्मूला है ना। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग डेंसिटी और डेंसिटी का यूज़ करते हुए यूनिट वेट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू कितना है 2.65 प्लस एस की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए 0.45। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से पोर्शन की, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एस की वैल्यू 0.45 है लेकिन इस पोर्शन में एस की वैल्यू कितना, वाटर टेबल के नीचे चूंकि ये सॉइल लाई कर रहा है तो ये पूरी तरह सैचुरेटेड है, एस की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। लेकिन इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ एस की वैल्यू 0.45 दी हुई है, ओके। तो जी एस इंटू ई 0.70 अपॉन 1 + 0.70, ठीक है, इंटू 1000, ये कितना आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि इट इज़ इक्वल टू 1744.12 kg/m³, ठीक है। लेकिन डेंसिटी से हमें मतलब नहीं, हमें गामा चाहिए, है ना। यूनिट वेट कितना होगा भाई, तो रो इंटू जी होता है, हमें पता है ना। रो की वैल्यू हमें पता है इतना, है ना, इंटू जी 9.81। अगर इसको मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो डायरेक्टली हमें kN/m³ में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने गामा निकाल लिया है, मतलब इस फिगर में यहाँ जो गामा होगा ना वो हमने निकाल लिया है, कितना 17.11 kN/m³, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है, ओके। अब हम सॉइल का ये जो हिस्सा है जो पूरी तरह सैचुरेटेड है इसके लिए भी तो गामा निकालेंगे ना, ठीक है। वो कितना आएगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए सिंपली बात जो है ऐसी है कि फॉर सैचुरेटेड सॉइल जो एस की वैल्यू है कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो बताइए डेंसिटी कितनी होगी, जी प्लस एस सी 2.65 प्लस 1 इंटू 0.70 अपॉन 1 + 0.70 इंटू 1000, है ना। तो ये आपका डेंसिटी जो निकल कर आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि इट इज़ 1970.59 kg/m³। और जब गामा आप निकालोगे रो इंटू जी तो ये आएगा 1970.59 इंटू 9.81 इंटू, अगर इसको मैं 10⁻³ से कर दूँ तो आपका जो आएगा वो यूनिट kN में आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपको 19.33 kN/m³, ठीक है। तो गामा मैंने दोनों ही केस के लिए निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ गामा क्या आ रहा है 19.33 kN/m³, ठीक है, ओके। चलिए, जब गामा हमारा निकल गया है तो अब हमारा काम क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का, ठीक है। कैसे निकलेगा इफेक्टिव स्ट्रेस, तो सबसे पहले सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन ए पर मुझे बताइए, ये ना सेक्शन ए, कौन सा है सेक्शन ए, ये टोटल स्ट्रेस 0, इफेक्टिव स्ट्रेस 0, पोर वाटर प्रेशर भी 0 है, ठीक है। टोटल स्ट्रेस 0, पोर वाटर प्रेशर 0 और इफेक्टिव स्ट्रेस भी 0, ठीक है। सेक्शन बी पर आते हैं। देखिए सेक्शन बी कहाँ है आपका, यही तो है सेक्शन बी, ठीक है। यहाँ टोटल स्ट्रेस बताइए तो गामा इंटू एच, ये तो होगा ना गामा इंटू एच, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, तो जो वाटर टेबल है उससे ऊपर जितना पानी कहाँ जिस सेक्शन पे आपको निकालना है, ठीक है, उससे ऊपर कितना है वाटर टेबल 0, है ना। वाटर टेबल तो जिस सेक्शन पे हमें निकालना वही है, तो पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ लिखिए
टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना आया था भाई 17.11 इंटू 3, इट विल बी इक्वल टू 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके, सॉरी इट विल बी मीटर स्क्वायर, है ना, एक तो मीटर कट जाएगा ना। ठीक है, नाउ पोर वाटर प्रेशर बताइए कितना होगा। तो पोर वाटर प्रेशर अभी हमने देखा कि 0, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा सिग्मा माइनस यू, सो इट विल बी इक्वल टू 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। चलिए सेक्शन बी पर भी आइए, सेक्शन सी पर देखें। सेक्शन सी कहाँ है, ये रहा। तो इसमें बताइए कि टोटल स्ट्रेस क्या होगा। तो ये गामा इंटू ये डिस्टेंस और ये गामा इंटू ये डिस्टेंस, 7 बचा। ठीक है, 7 मीटर ये। ओके, पोर वाटर प्रेशर के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका सेक्शन है, यही आपको निकालना है। इससे ऊपर कितना ऊंचा है वाटर टेबल, 7 इंटू गामा डब्ल्यू, ये पोर वाटर प्रेशर आपको दे देगा। तो सेक्शन सी पर भी उसी तरह निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेस बताइए कितना होगा सेक्शन सी पर। इट इज़ 17.11 इंटू 3, ओके, प्लस 19.33 इंटू 7। कैसे पता चल रहा है ना, कैसे 17.11 इंटू 3 प्लस 19.33 इंटू 7। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सॉरी 186.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाटर प्रेशर निकाल लीजिए, गामा डब्लू इंटू एच होता है ना जी, तो गामा डब्लू कितना है 9.81 इंटू एच कितनी है 7, तो इट विल इक्वल टू 68.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बता दीजिए कितना आएगा। इट विल बी 186.64 माइनस 68.67, ये आपका आ जाएगा 117.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इफेक्टिव स्ट्रेस तीनों के लिए निकाल लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लोग वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि आपको डायग्राम बनाना है किसका, वेरिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। ये कैसे बनेगा भाई, तो देखिए इसमें क्या करना होता है, जहाँ आपका फिगर बना हुआ है वहीं पर, ठीक है, हम लोग इसको बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल स्ट्रेस बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, अब वेरिएशन इस लाइन पे दिखाइए। ए पर कितना था इफेक्टिव स्ट्रेस, ए पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना था 0 था। ठीक है, बी पर सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं टोटल स्ट्रेस, ए पर 0 था। बी पर देखिए कितना है टोटल स्ट्रेस, बी पर आप देखेंगे टोटल स्ट्रेस 51.33 और सी पर टोटल स्ट्रेस 186.64। ठीक है, बस उसी चीज़ को यहाँ लिख देना है और इसी लाइन को मिला देना है। ठीक है, और यहाँ आप वैल्यू भी दे सकते हैं, ये मैं सिग्मा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू भी दे दीजिए कि यहाँ की जो वैल्यू है कितनी है 51.33 है ना, इसकी वैल्यू, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है 186.64। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम लोग पोर वाटर प्रेशर का भी करेंगे, है ना। देखिए पोर वाटर प्रेशर का देखते हैं। बताइए पोर वाटर प्रेशर ए पर कितना है, ये देखिए यहाँ लिखा है पोर वाटर प्रेशर एट ए 0, है ना। बी पर कितना है, वहाँ भी 0, और सी पर कितना है 68। ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर कैसे ड्रॉ करेंगे,
सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, इसी पे हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो ए पर 0 है ना, ये रहा। बी पर भी 0 ही है, ओके। और सी पर कितना है, सी पर कितना है 68 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये 68.67 परहैप्स, ठीक है। तो ये आपका पोर वाटर प्रेशर का यू का हमने बना दिया। अब इसी तरह डायग्राम एक बनाएंगे इफेक्टिव स्ट्रेस का, ठीक है। थोड़ा फिगर हमारा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे तो हमें स्पेस मिल जाएगा। चलिए, इफेक्टिव स्ट्रेस बना है अब। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो आपका बनेगा, इसी तरह लाइट खींच दिया, ठीक है। ए पर कितना इफेक्टिव स्ट्रेस 0, बी पर कितना इफेक्टिव स्ट्रेस 51.33 और सी पर कितना है 117, ठीक है। सी को बना देना है यहाँ। बी पर कितना है 51.33 और सी पर कितना है 117, ठीक है, 117। इसको अब ज्वाइन कर देंगे हम लोग, है ना। ये डायग्राम मुझे क्या दे देगा, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ वैल्यू जो है उसको हम लोग लिख देते हैं, कितना है 51.33 और ये वैल्यू कितना है 117.97। इस तरह यूनिट मैंने इसमें नहीं लिखा है, इस तरह हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जहाँ आपको बोला जाता है कि आप एक डायग्राम को प्लॉट करो, है ना। तो दिस इज द वे वी शुड प्रोसीड अहेड, ओके। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। डिटरमाइन द इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन सीसी इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की बात कर रहा है कि उसमें जो सेक्शन सीसी था, सबसे नीचे वाला सेक्शन, उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस कितना बढ़ा, ये हमें कैलकुलेट करना है। कब, व्हेन वाटर टेबल इज लोअर्ड बाय 5 मीटर, ठीक है। वाटर टेबल जब लोअर हुआ उस समय 5 मीटर से, और एज्यूम करना है कि जो भी वाटर टेबल के ऊपर का मिट्टी है उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 45% है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इस डायग्राम को हम लोग वहाँ लेके चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का ही डायग्राम है, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ऐसा करना है कि जो वाटर टेबल है ना, ये देखिए वाटर टेबल जो है ना, ये है वाटर टेबल को, ये हम 5 मीटर और नीचे गिरा देना है, यहाँ कहीं ले आना है वाटर टेबल को, ठीक है। और वाटर टेबल के ऊपर का जो पूरा का पूरा एरिया है, जो सॉइल है, उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है 45%, ठीक है। यही दो बात कही गई है कि अपने वाटर टेबल को ऊपर से गिरा करके, जहाँ भी वाटर टेबल है वहाँ से गिरा करके 5 मीटर और गिराना है, तो वाटर टेबल यहाँ जाएगा और वाटर टेबल के ऊपर का जो इलाका है उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 45% है, ठीक है। यही केस है। तो इस अंडर दिस सर्कमस्टांसेस जो सी सी है, इस पर इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या बदलाव आएगा, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए इसमें कैसे क्या करना पड़ेगा हमें। जो आपका वाटर टेबल है ना, ये वाटर टेबल के साथ क्या किया गया, वाटर टेबल को यहाँ ले आया गया है, ठीक है। जब वाटर टेबल को वहाँ ले आए तो मुझे ये कोई बताएगा कि अब ये टोटल हाइट कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है, ये हो गया है, अब ये 3 मीटर न रहते हुए कितना हो गया 8 मीटर, ठीक है। 3 मीटर पहले था ग्राउंड से वाटर टेबल की डिस्टेंस, और 5 मीटर और डिप करा दिए तो 8 मीटर हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो एस की वैल्यू है वो कितनी होगी 45%, ये पूरे इलाका में, ठीक है। और यहाँ हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, सिंपल। चलिए कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस तब हम लोग।
इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए हमें टोटल स्ट्रेस निकालना होगा सेक्शन सी पर, ये लिख देते हैं हम सेक्शन सी। बताइए टोटल स्ट्रेस किससे निकलेगा? तो टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए गामा, देखिए 17.11 में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ना S45% के लिए, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो गामा दैट इज 17.11 इंटू 8 होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ये बताइए ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। प्लस इसका बताइए, इसके कारण क्या स्ट्रेस आएगा? इसके कारण आएगा, कितना हमने निकाला था देखना पड़ेगा हमें पीछे, ये है देखिए, इस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ 19.33 है ना, जो वाटर टेबल है उससे नीचे में क्या निकाला था 19.33, ठीक है। तो 7.11 इंटू 8, ठीक है, प्लस इसके लिए कितना 19.33 है ना, निकला हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में ही, इंटू 2, 19.33 इंटू 2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 175.54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर बताइए, तो जिस सेक्शन पे भी पोर वाटर प्रेशर निकालना था उससे ऊपर देखिए वाटर टेबल कितनी ऊंचाई पे है, तो 2 मीटर की ऊंचाई पे है, तो गामा डब्लू इंटू एच, तो गामा डब्लू कितना 9.81 इंटू एच कितना 2, तो इट विल बी इक्वल टू 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस हमें पता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, so it will be equal to 175.54 minus 19.62, it will be equal to 155.92 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेक्शन सी पर इफेक्टिव स्ट्रेस अभी इतना है, पहले कितना था सेक्शन सी पर, देखिए कितना था 117.97, ठीक है। तो चेंज जो हमें निकालना था या इंक्रीज जो हमें निकालना था वो हम अब लिख सकते हैं ना, इंक्रीज इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना 155.92 माइनस 117.97, सो इट विल बी इक्वल टू 37.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं इंक्रीज निकालना या डिक्रीज निकालना, तो हम लोग जब इस वैल्यू तक पहुँचते हैं ना तो हम इसी को आंसर में टिक मार देते हैं, और जानबूझकर फंसाने के लिए एक ऑप्शन ये भी दिया रहता है ना, तो इस पर ध्यान देना है कि हमें इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, तो यहाँ तक हम पहुँचे, ठीक है। चलिए लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम। अ सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट्स ऑफ अ सरफेस लेयर ऑफ क्ले 4 मीटर थिक, और उस केस के लिए गामा की वैल्यू दी हुई है, एंड सेकेंड लेयर 2 मीटर थिक, ओके 4 मीटर थिक है ऊपर में और उसके नीचे 2 मीटर थिक है, दोनों के लिए गामा दी हुई है। Overlying an impermeable rock. The water table is at the ground surface. Okay. If the water table in the standpipe driven into sand layer बोले तो second वाला layer rises 2 meter above the ground surface. Draw the plot showing sigma u and sigma bar. ठीक है, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लें जिस चीज़ की बात हो रही है। देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ओके ग्राउंड सरफेस। और जो ऊपर वाला लेयर है डेट इज़ द क्ले, वो कितना है भाई, वो है 4 मीटर थिक, ठीक है। जो नीचे वाला लेयर है वो कितना है थिकनेस उसकी 2 मीटर, ठीक है। यहाँ जो गामा की वैल्यू है वो दी हुई है 19.5 और यहाँ गामा की वैल्यू दी हुई है 18.5, ठीक है।
और ये आपका ऊपर में जो मटेरियल है क्ले है और ये सैंड है, ठीक है। इतनी चीज़ें दी हुई है, मैं इसको सी, इसको बी और इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। एक और ये वाटर टेबल जो आपका यही है, ठीक है। एक चीज़ जो और यहाँ दी हुई है कि जो आपका सैंड है वहाँ हमने एक स्टैंड पाइप को ड्राइव कर दिया, ठीक है, उसमें वाटर का लेवल ऊपर उठ गया। इसका मतलब क्या है, जो किया गया है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक स्टैंड पाइप ड्रिवन है, ठीक है। अब जो स्टैंड पाइप ड्रिवन हुआ, ठीक है, जो आपका स्टैंड पाइप ड्रिवन हुआ उसके कारण क्या है कि जो वाटर है ना वो ये इस लेवल तक राइज कर गया है, ठीक है। और ये कितना वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पोर वाटर प्रेशर वहाँ थोड़ा अलग होगा, ठीक है। और जो आपका स्टैंड पाइप है उसमें वाटर किस हाइट तक राइज करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा सिचुएशन यहाँ समझा दिया गया आपको, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, हमें बस टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, इसको प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो भैया प्लॉट करने के लिए हमें निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन मैंने 3 डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पर, है ना। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस तीनों ज़ीरो होगा, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें, देखिए सेक्शन बी में ये है ना आपका सेक्शन बी, ठीक है। तो इसके एक साइड क्ले है और उसके दूसरे साइड सैंड है, ठीक है। और सेक्शन बी पर ही अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूँ, ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन दूसरे साइड बोलूँ दैट इज सैंड साइड, तो वो वैल्यू दूसरा होगा, क्ले साइड दूसरा होगा, सैंड साइड दूसरा होगा। देखिए कैसे, ठीक है। तो सेक्शन बी पे पहले हम लोग, ऊपर में क्ले है तो क्ले साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल स्ट्रेस बताइए कितना होगा, 19.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 78.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर बताइए, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, जहाँ भी आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना होता है उसके ऊपर देखिए वाटर का क्या लेवल है, ठीक है। तो अभी हम लोग सेक्शन बी पर क्ले की बात कर रहे हैं, क्ले साइड की, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ तक हाइट लेना होगा, ठीक है। तो इट विल बी सिंपली 10 यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 78 माइनस 40 इट विल बी इक्वल टू 38.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया, ठीक है। सेक्शन बी की ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार सैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन बी पर, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर बताइए टोटल स्ट्रेस कितना होगा, तो ऑब्वियस ही बात है जितना पहले था उतना ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। 19.5 इंटू 4 इट इज़ इक्वल टू 78.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर में अंतर आ जाएगा, इस बार पोर वाटर प्रेशर जो है आपका वो चेंज होगा, क्योंकि जो सैंड साइड है उसमें वाटर 2 मीटर ग्राउंड से ऊपर राइज किया है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ तक जाएंगे, दैट इज इट इज़ 4 + 2 6, ओके। सो इट विल बी सिंपली 10 इंटू 6 दैट इज 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and effective stress will be equal to 78.0 minus 60.0 equal to 18.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेक्शन बी पे हमने देखा दो साइड, क्ले साइड और सैंड साइड निकलेगा, ठीक है। चलिए सेक्शन सी पर आते हैं। देखिए फिगर यहाँ, सेक्शन सी मतलब ये, इसके लिए आपको निकालना है टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा, 19.5 इंटू 4
प्लस 18.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 115.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहाँ से है भैया? तो सिंपल सी बात है, 19.5 इंटू 4 और 18.5 इंटू 2, ठीक है, वही है टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पोर वाटर प्रेशर जहाँ भी निकालना है वो उस लाइन के ऊपर वाटर की जो हाइट है वो देख लो कितनी है, 2, 4 और 2 कितना हो गया, 8, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर के लिए 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सिग्मा बार कितना हो जाएगा, देखिए और बताइए, 115 माइनस 80 इक्वल टू 35.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह हमने अपने सारे आंसर जो चाहिए थे निकाल लिए। अब हमारा अगला काम क्या है, फिगर ड्रॉ करना। देखिए अभी हमें फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे होगा भाई फिगर ड्रॉ? तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं टोटल स्ट्रेस, ठीक है। सेक्शन ए पर टोटल स्ट्रेस 0 है, सेक्शन बी पर टोटल स्ट्रेस 78 है और 78 है, ओके। सेक्शन बी पर कांस्टेंट है टोटल स्ट्रेस। और सेक्शन सी पर कितना है, 115, ठीक है। कितना है, 115। अब देखिए ये फिगर कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल स्ट्रेस की। ये वैल्यू 115 है, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 78, ठीक है। चलिए पोर वाटर प्रेशर बताइए कितना आएगा। ये आप यहाँ पोर वाटर प्रेशर को दिखा सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। अब देखिए पोर वाटर प्रेशर ए पर कितना है, 0 है, ओके। बी पर कितना है, 40 है, लेकिन बी पर 60 भी है। बी पर 40 भी है और बी पर 60 भी है। जो बी पे क्ले साइड है ना, क्ले साइड वो 40 है और जो सैंड साइड है उसमें 60 है। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। क्ले साइड है वहाँ 40 है कुछ, और सैंड साइड जो है वहाँ 60 है, ठीक है। और जो सेक्शन सी है वहाँ कितना है, सेक्शन सी पर देखिए कितना है, 80, ठीक है, 80, ओके। तो ये आपका 80 है, ये मैं यू की बात कर रहा हूँ। ये आपका 80 है, ये आपका 60 है, ये आपका 40 है, ठीक है। चलिए, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब आप फिगर बनाएंगे तो ये थोड़ा देख लीजिएगा कि 115 को अगर मैं इतना बड़ा सा कर रहा हूँ तो 80 इतना ही से डिनोट करो, ठीक है। स्केलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, इट इज़ नॉट टू स्केल, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या आपको बताना है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको बतानी है वो है इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो आइए इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को भी ड्रॉ कर दें यहाँ हम लोग। तो क्या है भाई इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, ए पर 0 है, बी पर 38 है और 38 और 18 है और 35 है। देखिए ए पर तो 0 है ही, लेकिन बी पर कितना है, क्ले साइड 38 है, कुछ यूँ ये जाएगा, ठीक है। और 18 ही है, बी पर 18 भी है, लेकिन वो सैंड साइड है, ठीक है। तो 38 से आपको वापस 18 पे आना होगा, ठीक है। और फिर सेक्शन सी पर कितना है, 35 है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। 38, 18, 35, ये मैं किसको दिखा रहा हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस को, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। चलिए